दिसंबर की ठंड पड़ रही थी। इस सर्दी में टूनी चिड़िया बगैर गर्म कपड़ों के मोजे की दुकान लगाए बैठी थी। तभी वहां पर एक ग्राहक आता है और कहता है, तुम बिना गर्म कपड़े के यहाँ बैठी हो? क्यों बहन, तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? ठंड तो बहुत लगती है, लेकिन गरीब क्या, अगर जूता ठीक करवाना है तो बोलो। हाँ, मेरा जूता पॉलिश कर दो बहन। ये कहकर ग्राहक टूनी के सामने अपने जूते रख देता है और वो उसे जूते पॉलिश करके दे देती है। ये ले हो गया जूता पॉलिश साहब। जूता पॉलिश का 10 रुपये बनता है। हाँ, ये लो 10 रुपये। ठंड बढ़ रही थी। ठंड के मारे टूनी कांप रही थी। आसपास के परिंदों ने गर्म टोपियां पहनी हुई थी। इन सबको देखकर टूनी दिल में सोचती है, काश मेरे पास भी कोई गर्म स्वेटर या टोपी होती तो अच्छा होता। ठंड में काम करते करते मेरे हाथ जिस्म तो अकड़ गया है। एक दिन बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी और टूनी सर्दी से कांप रही थी। आज तो ये सर्दी जान लेने वाली है, बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो तो हाथ कैसे कांप रहे हैं। ये कहते हुए टूनी की नज़र कुछ परिंदों पर जाती है। वो आग लगाकर हाथ गर्म कर रहे होते हैं। ये देखकर टूनी खुश हो जाती है। अरे टूनी, अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो जल्दी से आग के पास चलकर आग सेक ले, नहीं तो आज तू नहीं बचेगी। ये कहकर टूनी भागकर आग के पास जाकर खड़ी होती है। हाँ भाई ना, जान में जान, अब इस आग के पास से नहीं हटूंगी। इधर खड़ी रही तो काम कौन करेगा? तू अपने लिए कोई स्वेटर या टोपी क्यों नहीं खरीद लेती? अरे कालू भैया, इस काम की कमाई से एक गर्म टोपी नहीं ले पा रही तो स्वेटर या गर्म कंबल कहाँ से खरीदूं? उस दिन शाम को टूनी खाली हाथ घर वापस आती है और उसे घर पहुंचते ही उसकी बेटी पिंकी कहती है, माँ, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे कोई स्वेटर या टोपी ला दो ना माँ। ये सुनकर टूनी रोने लगती है और कहती है, इस सर्दी में काम पर जाऊं तो जाऊं कैसे? बिना गर्म कपड़े के मैं ठंड का मुकाबला कैसे करूंगी पिंकी बेटा? ये ठंड तो हम पर कहर बन गई है, न जिस्म पर कपड़ा और न खाने को दाना। अल्लाह ऐसा किसी के साथ भी ना करे। पिंकी को ऐसा रोता देखकर टूनी पिंकी को हौसला देती है। अरे रो मत पिंकी, देखना कल से मैं सर्दी की परवाह नहीं करूंगी और खूब कमाई करके लाऊंगी। और तू सुन पिंकी, मैं बहुत जल्दी गर्म टोपी खरीद कर दूंगी। फिर उस दिन के बाद से टूनी ठंड की परवाह करना छोड़ देती है और वो ठंड में सारा दिन काम करती है। चाहे इस सर्दी में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर मैं पिंकी को टोपी ज़रूर लेकर दूंगी। मैं ऐसे ही काम करती रहूंगी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक स्वेटर और टोपी बेचने वाला उसकी दुकान के पास आता है। टूनी उससे कहती है, भैया, आपके पास कोई सस्ता स्वेटर या सस्ती टोपी है तो दिखाना। बहन जी, कोई भी स्वेटर या टोपी ले लो, सबका दाम 200 रुपये है। मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपये हैं भाई। ये सुनकर उसके पड़ोसी दुकानदार वहां आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, 50 रुपये में रुमाल भी ना आए और ये स्वेटर या टोपी लेने चली है। इतनी गरीब है तो हाथ में कटोरा लेकर भी क्यों नहीं मांगती? स्वेटर और टोपी पहनने की औकात नहीं है तेरी, समझी? इससे पहले टूनी कुछ कहती, वो स्वेटर वाला कहता है, किसी की गरीबी का ऐसे मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। किसी का वक्त बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है कल यही गरीब तुम लोगों से अमीर बन जाए। स्वेटर वाले का ये जवाब सुनकर सब चुप हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं और टूनी रोने लगती है। टूनी को रोता देखकर स्वेटर वाला कहता है, बहन, मेरे पास एक पुरानी टोपी है, अगर तुम चाहो तो मैं 50 रुपये में तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, दे दो भाई। फिर शाम को टूनी घर आती है। वो पिंकी को देखकर कहती है, पिंकी, जल्दी आओ पिंकी, मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, लगता है आज मैं नहीं बचूंगी। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। पर इसके लिए पैसे कहाँ हैं? जो कुछ थे इससे मैं तेरे लिए गर्म टोपी ले आई हूँ। माँ, सर्दी बहुत है तो ये टोपी तुम पहन लो। अच्छा, ला दे, मैं पहन लूँ। जैसे ही टूनी वो टोपी पहनती है, अचानक से ठंड लगना बंद हो जाती है, साथ ही उसका बुखार भी ठीक हो जाता है। वह हैरान हो जाती है और कहती है, पिंकी, ये तो जादू हो गया। क्या हुआ माँ? इस टोपी को पहनते ही ठंड का कहर और मेरा बुखार दोनों गायब हो गए। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ माँ, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई। ये कैसा जादू है?
माँ ज़रूर ये टोपी जादुई है। अगर ये जादुई नहीं होती तो ऐसा कब होता। शुक्र है खुदा का, उसने हम गरीबों पर रहम किया। फिर टूनी वो टोपी पहनकर ठंड से बचती है और उसका काम भी अच्छा चलने लगता है। कुछ दिन के बाद उसकी अच्छी कमाई होने लगती है और वो पिंकी के लिए बहुत सारे स्वेटर, टोपी और कंबल खरीद लेती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।